अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल घरेलू खाने। घरेलू खाने में आज एक बहुत ही स्पेशल सी डिश बनने वाली है, बीफ यखनी पुलाव। ईद आ रही है, ईद पर सब लोग बहुत इंतज़ार करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा चावल बनाने का। तो हमने सोचा क्यों ना आज हम आपको बीफ यखनी पुलाव बनाकर दिखाएं। तो रेसिपी देखने के लिए एंड तक मेरी वीडियो को ज़रूर देखिएगा ताकि बहुत ही अच्छे तरीके से आप अपने घर में पुलाव आसानी से बना सके। तो आइए देखते हैं बीफ यखनी पुलाव बनाने के लिए हमें किन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है। जी व्यूअर्स, तो बीफ पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले हम बनाएंगे बीफ की यखनी। बीफ की यखनी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने आधा किलो बीफ लिया है, बिल्कुल बोनलेस। आप अगर चाहें तो बगैर बोनलेस के भी यूज़ कर सकते हैं, हड्डी वाला गोश्त आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है हाफ kg बोनलेस बीफ। साथ ही यहाँ पर मैंने एक दरमियाने साइज़ की प्याज इस तरह से सिर्फ उसका छिलका उतारा है, उसे प्रॉपर कटिंग नहीं किया। लहसुन, यहाँ पर मैंने लहसुन के ये 2 पीसेस लिए हैं। अगर आपके पास बड़े साइज़ में ये मौजूद है तो आप सिर्फ एक ही लहसुन की ये इस्तेमाल करेंगे। साथ ही मैंने अदरक के 2-3 टुकड़े लिए हैं। नमक 2 खाने के चम्मच भरकर। स्पाइसेस में हम इस्तेमाल करेंगे बड़ी इलायची के दाने 2 अदद, 4 से 5 अदद लौंग, दालचीनी, काली मिर्च और 2 खाने के चम्मच सूखा धनिया और 1 खाने का चम्मच ज़ीरा। तो सबसे पहले मैंने प्रेशर कुकर में 1 जग पानी का डाल दिया है ताकि हमारी यखनी के लिए हमें ज़्यादा पानी इस्तेमाल करना होता है, तो इसलिए मैंने इसमें 1 जग पानी डाला है। साथ ही मैं इसमें डालूँगी प्याज, साबुत लहसुन और अदरक के टुकड़े, 2 खाने के चम्मच भर के नमक, सूखा धनिया और ज़ीरा और जो स्पाइसेस बताए हैं मैंने आपको वो सब हम इसमें ऐड कर देंगे। और प्रेशर कुकर को बंद करके हम फुल आंच पे 20 मिनट तक पकाएंगे ताकि हमारा बीफ अच्छे से इसमें गल जाए। जी व्यूअर्स, तो 20 मिनट हमने इसे फुल आंच पर अच्छे से पकाया है। तो आइए अब खोलते हैं और इसे चेक करते हैं कि हमारी यखनी किस तरह से तैयार हो गई है और जो बीफ है हमारा क्या वो गल गया है प्रॉपरली या नहीं। जी व्यूअर्स, तो यखनी हमारी तैयार है और गोश्त आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से जो है गल गया है। अब हम यखनी को सब मसालों से छानकर अलग कर लेंगे। जी व्यूअर्स, तो यखनी को हमने गोश्त से बिल्कुल अलग कर लिया है और गोश्त हमने निकाल कर प्लेट में रख लिया है। अब हमने बर्तन चूल्हे पर रख लिया है जिस पर हम अपने चावल पकाएंगे। यहाँ पे मैंने खुला सा बर्तन लिया है क्योंकि हम बना रहे हैं 1 किलो चावल का पुलाव। जी व्यूअर्स, तब हम इसमें डालेंगे ऑयल। ऑयल हमारा गर्म हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे 1 अदद प्याज बारीक कटी हुई और इसे गोल्डन ब्राउन होने तक हम अच्छे से फ्राई करेंगे। जी व्यूअर्स, तो प्याज हमारी बहुत अच्छे से ब्राउन हो गई है। अब हम इसमें डालेंगे जो हमारे स्पाइसेस हैं, तेज़पत्ता, बड़ी इलायची, दालचीनी, ज़ीरा और काली मिर्चें और अच्छे से इसे हम प्याज के साथ फ्राई करेंगे। अच्छे से मसाला फ्राई करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट और कुटी हुई लाल मिर्च हाफ टीस्पून और अच्छे से सबको मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम अपनी यखनी में से निकाला हुआ जो बीफ है
वो इसमें ऐड करेंगे ताकि मसाले के साथ ये अच्छे से भुना जाए और थोड़ा सा फ्राई हो जाए। 1 मिनट तक हम इसे चम्मच चलाएंगे और इसे अच्छे से भून लेंगे। जी व्यूअर्स, 1 मिनट तक चम्मच चलाने के बाद बहुत अच्छे से भुना जा चुका है। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 कप फेंटा हुआ दही। मेक श्योर कि दही बहुत अच्छे से फेंटा हुआ हो और फुल तेज़ आंच पर हम इसे दही का पानी खुश्क होने तक पका लेंगे। तेज़ आंच पे अच्छे से दही का पानी खुश्क करने के बाद आप देख सकते हैं व्यूअर्स के दोबारा ऑयल सेपरेट हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे, यहाँ पर मैंने 3 अदद सब्ज़ मिर्चें काट ली हैं। सब्ज़ मिर्चें हम इसमें डाल देंगे और इसे थोड़ा सा भून लेंगे। जी व्यूअर्स, अब हम अपनी यखनी इस सारे टेक्सचर में ऐड करेंगे और अगर हमारे पास 3 गिलास चावल हैं तो हम इसमें 5 गिलास हमारी यखनी होनी चाहिए। और अगर यखनी हमारी पूरी नहीं होगी तो हम यखनी तो जितनी डालेंगे और बाकी हम इसमें पानी ऐड करेंगे। तो आइए देखते हैं कि कितनी है हमारी यखनी। मेरे 3 गिलास चावल हैं, 1 गिलास। तो व्यूअर्स, यखनी हमारी है 4 गिलास और चावल हमारे थे 3 गिलास, यानी कि 2 गिलास पानी हम इसमें ऐड करेंगे। टोटल 5 गिलास हमने पानी के रेडी कर लिए हैं और यखनी के। अब हम इसे कवर कर देंगे और बॉयल आने तक इसे पकाएंगे। जी व्यूअर्स, अब हमने इसे कवर कर दिया। अब हम इसे बॉयल आने तक पकाएंगे और बॉयल आने के बाद हम इसमें चावल डालेंगे। जी व्यूअर्स, यखनी का बॉयल आ गया है। अब इसमें शामिल करेंगे, हम इसमें डालेंगे हमारे चावल। यहाँ पर मैं सुपर कर्नल चावल यूज़ कर रही हूँ, जिसे मैंने 1.5 घंटा पहले भिगोकर रख दिया था। आप जो भी चावल पकाएं पहले उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि आपको उसे कितनी देर पानी में सोक करना है। तो फिर इसे चावल हमने इसमें ऐड कर दिए हैं। अब हम इसे बहुत ही हल्के तरीके से पानी में करेंगे, क्योंकि चावल जैसे मैंने आपको बताया कि 1.5 घंटे से भिगोए हुए हैं तो ये बहुत नरम हो जाते हैं और इनके टूटने का बहुत ख़तरा होता है। इस तरह से सिर्फ हम इसे पानी में सेट कर देंगे और अब इसे हम ढक देंगे और चावलों के गलने तक हम इसे पकाएंगे, जब तक कि चावलों का पानी खुश्क हो जाएगा। जी व्यूअर्स, तो तेज़ आंच पे हमने इसको पानी खुश्क होने तक चावलों को पकाया। पानी हमारा अच्छे से खुश्क हो गया है, लेकिन अभी भी नीचे थोड़ा थोड़ा सा पानी है। हम उसे दम पर रखकर ही खुश्क करेंगे। आप चावलों में चम्मच बिल्कुल नहीं चलाइएगा, वरना चावल टूट जाएंगे और बिल्कुल भी अच्छा लुक नहीं आएगा। यहाँ पर मैंने प्याज थोड़ी सी ब्राउन कर ली थी। इस ब्राउन प्याज को हम इस पर डाल देंगे। इससे फ्लेवर में और खुशबू में बहुत अच्छा सा, इससे बहुत अच्छी खुशबू और बहुत अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है पुलाव में। साथ ही मैंने लिए यहाँ पर पुदीने के पत्ते भी हम इसमें ऐड कर देंगे और बारीक कटी हुई अदरक। बहुत ही मज़े का जायका होता है अदरक डालने से, तो हम इस पर ऐड कर देंगे बारीक कटी हुई अदरक। और साथ ही मैंने यहाँ पर 1 चम्मच केवड़ा एसेंस में 1 पिंच येलो फूड कलर मिलाया। हम इसे हमारे चावलों पर ऐड कर देंगे और अब हम इसे दम पर छोड़ देंगे। इस तरह से आप कोई भी किचन रुमाल रखें
और उसे अच्छे से कवर करके दम पर छोड़ दें। और अगर आप चाहें तो इस पर कोई सी भी भारी चीज़ रख सकते हैं। जी व्यूअर्स, तो यहाँ पर मैंने 10 मिनट तक चावलों को दम दिया। आप इसका ढक्कन उठाएं, खोलें, चेक करें। अगर आपके चावल नहीं गले हुए होंगे तो आप इनको मज़ीद 2 से 3 मिनट तक दम दे सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि हमारे चावल किस कंडीशन तक पहुँचे हैं। बिस्मिल्लाह। और हमारे चावल अच्छे से, ये देखिए व्यूअर्स, बिल्कुल अच्छे से गल गए हैं। तो आइए अब हम इसे प्लेट में निकालते हैं और आपको दिखाते हैं। जी व्यूअर्स, तो तैयार है हमारा बहुत ही मज़े का बीफ यखनी पुलाव। आप इसे ज़रूर बनाएं, ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगा। आप इसे आलू के रायते के साथ खाएं। आलू के रायते की रेसिपी ऑलरेडी अपलोड कर दी गई है, आप आई के बटन पे लिंक करके देख सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकॉन पे ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो बहुत जल्दी और आसानी मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।